जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैज्ञाणं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो मम गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुडमणिमो सुधकेवली भणिनम् श्री समय सारजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 265। कह रहे थे कि एकमात्र बंध का कारण जो है वो अध्यवसायी है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, निमित्त है। बंध का कारण मानोगे तो समस्या और निमित्त कारण नहीं मानोगे तो समस्या। निमित्त को निमित्त की जगह रखना पड़ेगा। निमित्त ऐसा उपादान नहीं है और उपादान ऐसा निमित्त नहीं है, दोनों के काम अपने अपने अलग अलग हैं। बाह्य वस्तु यद्यपि बंध का कारण नहीं है तो भी निमित्त का आरोप दे करके उसको छुड़ाया है बाहरी वस्तु को भी। लेकिन बाह्य वस्तु छोड़ने से धर्म होता होगा ऐसा तो नहीं है। तो दोनों कारण दिए, अपेक्षा है, अपेक्षा कर दोनों बातें हैं। निमित्त को छोड़ने का उपदेश भी है और निमित्त को छोड़ करके अध्यवसान को छोड़ने का भी नियम है। लेकिन अध्यवसान छूटे बिना तो कार्य होता नहीं है। अध्यवसान माने अज्ञान, अध्यवसान माने अज्ञान, मतलब अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञान, उसका नाम है अध्यवसान। जहाँ जीव अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञानी है वहाँ उसको बंध होगा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको बंध ना हो। और जहाँ स्वरूप के संबंध में ज्ञानी है वहाँ उसको बाह्य वस्तु से बंध भी नहीं होता। तो वो सर्वथा नियम नहीं है कि बाह्य वस्तु से बंध होगा, लेकिन अज्ञानी होगा तो बाह्य वस्तुओं से बंध जरूर होगा। ज्ञानी के संबंध में बाह्य वस्तु हो चाहे ना हो, बंध का कारण नहीं है। लेकिन ज्ञानी भी ऐसा नियम लगाए तो कि बाह्य वस्तुएं हों और ना हो, तो अज्ञानी पे कानून लागू नहीं पड़ता। सबके लिए कानून अलग अलग है भैया। प्रधानमंत्री कोई बात कहे और सामान्य व्यक्ति कोई बात कहे तो दोनों की बातों में वजन में फर्क है, दोनों पे एक चीज़ लागू नहीं पड़ती। इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि ज्ञानी को बाह्य वस्तुएं बंध का कारण बिल्कुल भी नहीं है और अज्ञानी को भी नहीं है, लेकिन निमित्त कारण तो है ना। लेकिन निमित्त को ही दोष देता रहे और अपनी गलती ना देखे तो उससे भी काम नहीं होता नहीं है। इन्होंने बिगाड़ दिया बच्चों को हमारे। अरे इन्होंने बिगाड़ दिया कि तेरा बच्चा खुद ही वहाँ पर गया था। वो बच्चे तो और भी हैं जो पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं, अच्छे परसेंट ला रहे हैं। इन्होंने बिगाड़ दिया, इन्होंने ख़राब कर दिया, इन्होंने मेरा ऐसा कर दिया, इन्होंने मेरे परिणाम ख़राब कर दिए, इन्होंने मेरा लूट लिया। ये सदाकाल परिणाम ऐसे बनती नहीं, इन्होंने मुझे गाली दे दी, इसने मेरे ऐसा कर दिया, इसने मेरे धन लूट लिया, इसने मेरी संपत्ति लूट ली, इसने मेरे इष्ट का वियोग कर दिया। सदाकाल परिणाम ऐसे चलते रहते हैं। वहाँ बाह्य वस्तु बंध का कारण बिल्कुल भी नहीं है क्या कि वो जीव का जो राग परिणाम है, जो अज्ञान परिणाम है, यही अज्ञान है कि इसने मेरा कुछ कर दिया, बाह्य वस्तु ने मेरा कुछ लूट लिया, खसोट लिया है। यही अध्यवसान वास्तव में अध्यवसान है। बाह्य वस्तु तो हैं कि नहीं है। हमारे भगवान हैं, मुनिराज हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं दिन रात बैठ करके? यही तो उपदेश दे रहे हैं कि भैया बाहरी साधनों से कार्यों से तेरा कुछ भी करता नहीं है, तेरी अज्ञानता ही तेरे बंध का एकमात्र कारण है। सो अज्ञान दूर कर। और अज्ञान कब तक दूर नहीं होता? तो बाह्य वस्तु को भी उसको निमित्त बता करके बाह्य वस्तु से भी छुड़ाया है। देखो गाथा पढ़ते हैं 265 नंबर गाथा। वत्थुम पड़ुच्च जंपुण अज्जवसाणम तु होदि जीवाणम णयवत्थु दोदु बंधो अज्जवसाणेण बंधोथी। जो होय अध्यवसान जीव के वस्तु आश्रित वो बने, पर वस्तु से नहीं बंध अध्यवसान से ही बंध है। कुंददेव ने तो कहा था कि केवल अध्यवसान से ही बंध है, वस्तु से बंध नहीं होता। तो वस्तु आश्रित बनता है, ये मुझे ताड़ देंगे, भगवान ताड़ देंगे,
पूजा ताड़ देगी, पाठ ताड़ देगा, तो उससे तो कल्याण तेरा होता नहीं है भाई। अब पूजा करते हैं ना मंदिर जा करके, तो सुबह तो पूजा करके मिला क्या है भाई? क्या करके आया पूजा करके? कि कुछ भी नहीं करके आया। कि नहीं पूजा करी ना तो क्या मिलेगा उससे? कि प्रयोजन के बिना प्रयोजन का तो काम नहीं होता ना। तेरा प्रयोजन क्या है? बिना अभिप्राय के, बिना प्रयोजन के तो काम नहीं होता ना। तेरा प्रयोजन क्या है? तेरा प्रयोजन यह है कि पूजा भक्ति से मैं तर जाऊंगा। अब तो ऐसा देवसान जो जीव का है वो बंद का कारण है। कैसे तर जाएगा भाई? तेरे प्रणाम कैसे हो रहे थे उस समय पूजा करते समय? कि मेरे प्रणाम तो ऐसे हो रहे थे भैया कि थकान भी हो रही थी, और इधर उधर देख रहा था मंदिर के अंदर बैठ करके, और थोड़ी अकड़ भी हो रही थी शक कबर के अंदर, पैर भी दुख रहे थे हैं। तो सब चीज़ें आकुलता भी हो रही थी, सब चीज़ें हो रही थी, तो आनंद कहाँ था भाई? हैं? तो कि अगले भाव में मिल जाएगा मेरे को आनंद। जिसका इस भाव में नहीं मिला, अगले भाव में कैसे मिलेगा भाई? अब वो शरीर की क्रिया को धर्म मानता है, क्रियाओं में थकान होती है तो वो उसको थकान मानने से समझता है कि मैं थक गया हूँ, लेकिन वो अभिप्राय में मलिनता पड़ी रहती है उसके। शरीर क्रियाओं को बदलने से धर्म समझ लेता है बस। देखो इसकी टीका हो गई थी, गाथार्थ हो गया था, टीका हो गई थी, और भावार्थ भी हो गया था। इसके आचार्य जैसन की टीका रह गई थी हमारी, है ना। ये पढ़ लेते हैं जैसे, पेज नंबर है 622। अब इसके बाद इन्हीं दो गाथा सूत्रों को परिणामों की मुख्यता से 13 गाथाओं द्वारा विशेष वर्णन करते हैं। अब ये बंद अधिकार के अंदर है, 13 गाथाएं चलेंगी विशेष वर्णन के लिए। किसकी बात चलेगी? परिणामों की मुख्यता से। क्योंकि परिणामों की मुख्यता से क्यों है? कि परिणामों से ये बंध प्राप्त हो, परिणामों से ही मुक्ति प्राप्त हो। स्वभाव के अंदर ना बंध है ना मुक्ति है, स्वभाव तो सदा मुक्त है। मैं सदा मुक्त हूँ, निज का ज्ञायक अहो। भजन ना बड़े पंडित जी का। ज्ञान परमात्मा परम आनंद विभो। कौन है? स्वभाव कैसा है? वो सदा क्या है? सदाकाल मुक्त है। और बंध की प्रक्रिया और मुक्ति की प्रक्रिया कहाँ पर है? बंध मुक्ति क्रिया परिणामों के अंदर है। जो परिणाम अपने को आत्मा देखता है वो परिणाम मुक्त है, और जो परिणाम अपने को आत्मा ने देखकर पर को देखता है परिणाम बंध है, बंधन है। इसलिए परिणामों का बात करते हैं भैया। लेकिन परिणामों से सुधरने का उपाय क्या है? कि परिणाम द्रव्य को देके, ध्रुव को देके, ये परिणामों की सुधरने की पराकाष्ठा है। और जब तक परिणाम ध्रुव को ना देखे तब तक कुछ और देखेगा, और कुछ और देखेगा तो सुधर नहीं सकता, बिगड़ा ही बिगड़ेगा। क्या कहते हैं देखो, परिणामों मुख्यतः से 13 गाथाओं द्वारा विशेष वर्णन और कहेंगे परिणामों का ही। क्या है वह? इस प्रकार है। यहाँ कहते हैं कि बाह्य वस्तु रागादिक परिणामों का कारण है, और रागादिक परिणाम बंध का कारण है। टोटम जी ने लिया निश्चयवादी के प्रसंग में, अच्छा प्रसंग लिया निश्चयवादी का। उसमें कहा कि भैया तू द्रव्य है और द्रव्य मानता है अपने को, तो परिणाम जो हैं होते किसके हैं? ये परिणाम आकाश के फूल की तरह हैं, ये किसी और के परिणाम होते हैं? ये परिणाम है किसके ही हैं? तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो परिणाम है वो द्रव्य के ही हैं, वो तेरे ही परिणाम है, वो किसी और के परिणाम नहीं है। तू ऐसा सोचता हो कि परिणाम तो न्यारे हैं और द्रव्य न्यारा है और परिणाम मेरे नहीं है, और ऐसा मान के स्वच्छंद बरतता हो, तो ऐसा प्रयोजन बताने का नहीं था वहाँ पर। बताने का प्रयोजन वो ऐसा नहीं था कि वो द्रव्य भिन्न और पर्याय भिन्न। वो द्रव्य पर्याय में परिणामता वही है, अनेकांत है ना। अब अनेकांत में एकांत पकड़ लेता है तो मैं मतलब मात्र द्रव्य हूँ, द्रव्य हूँ, द्रव्य। बात ठीक है, दृष्टि के अपेक्षा भी कुछ सत्य बात है, लेकिन ऐसा होने पर ही परिणाम किसके हैं? ज्ञान का खेल देखो, ज्ञान बीच में बैठा, इधर तो श्रद्धा की पूर्णता स्वीकार करता है, और इधर चारित्र की अपूर्णता स्वीकार करता है। यदि चारित्र पूर्ण हो गया होता तो क्या होता? चारित्र पूर्ण हो गया होता तो क्या होता? तो केवल ज्ञानी परमात्मा बैठा होता वेदी के अंदर। लेकिन अपने को भगवान जैसा शुद्ध बुद्ध अनुभव करता है, अनुभव करता है मतलब मानता है, जहाँ कहता है, लेकिन उसको अनुभव है नहीं उसको, वो बस कहते हैं मिथ्या बातें करता है। देखो होता है व्यवहाराभासी, एक होता है निश्चयभासी, एक होता है उभयाभासी। बहुत टोड़ा मंजिल ने इतना बढ़िया पकड़ दिया है ये। और अपन लोग जितने पढ़ने वाले हैं इन सब बातों का बड़ी सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए कि निश्चयभासी कौन होता है, व्यवहाराभासी कौन होता है और उभयाभासी कौन होता है। और अपनी परिणति के अंदर ये भूल तो नहीं चल रही। और उसमें मजे की बात तो ये है, व्यवहाराभासी तो समझ में आ जाता है, निश्चयभासी समझ में आ जाता है, उभयाभासी
अव्ययभाषी को, और दूसरी मजे की बात देखो, अपनी भूल पकड़ना इस जगत के अंदर सबसे बड़ा काम है। दूसरे की भूल तो सब पकड़ते रहते हैं, गलती पकड़ते रहते हैं, और अपनी भूल, अपनी भी मोटी मोटी भूल तो पकड़ लेता है, लेकिन सूक्ष्म भूल जो अभिप्राय के अंदर पड़ी हुई हैं वे पकड़ में नहीं आती। और भूल को पकड़ने का उपाय जो है वो टोडरमल जी ने बताया उसके अंदर, अधिकार के अंदर, उसमें क्या दिया, व्यवहाराभासी, निश्चयभाषी, अव्ययभाषी को लिखा। अब जो जीव जैन हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, चिंतन मनन करते हैं, उनके भी भूल पाई जाती है। जिन्होंने मुमुक्षु का नाम लिखा लिया है उनकी भी भूल पाई जाती है। जो मुमुक्षु नहीं है उनकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जो मुमुक्षु क्या है उनकी भी भूल पाई जाती है। भैया बहुत सुनने समझने लायक प्रकरण है। अभी तो कल वो क्या है, भगवान के उसमें बता रहा है वो पंडित, कहने लगा जी वो तुम सुबह एक काम करो, तेल ले लो, तेल के अंदर तिल घिस लो, तिल घिस के मिला लो, और सुबह को एक बूंद रखो थाली के अंदर, रणमुकामत की जाप दो, एक बूंद रखो थाली के अंदर, रणमुकामत जाप दो, अरे जाप देते रहो, इतने दिन में, इतने 27 दिन के अंदर, घंटों के अंदर तुम्हारा ये दर्द ठीक हो जाएगा, भतामृत पढ़ लो, तुम्हारा फलाना दर्द ठीक हो जाएगा। आज दुनिया बैठी भीड़ और सुनने लग रही है और हाँ करने लग रही है सब लोग बैठ के। कौन सुनने वाला भी है इन बातों का भी, व्यवहाराभासी, निश्चयभाषी, व्यवहार, जो लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ना, वास्तव में भैया भाग्यशाली जीव हैं वास्तव में। व्यवहाराभासी माने जो व्यवहार की क्रियाओं को उपादेय समझे, वो तो दिखता है, वो आत्मा की बात, आत्मा सुनेगा, हाँ करेगा, हाँ भैया मैं आत्मा हूँ, और बस वहाँ जाएगा तो व्यवहार में मस्त हो जाएगा, बस सब पता ही नहीं है क्या भ्रांति चलती रहती है। निश्चयभाषी माने वो पर्यायों से भी द्रव्य द्रव्य मानता है, वो पर्याय में द्रव्य मानता ही नहीं, परिणामों को मानता ही नहीं है, परिणाम खराब होने में मानता ही नहीं है, परिणाम खराब होने में मेरी गलती मानता ही नहीं है। वो समय दृष्टि होता है, वो भले ही परिणामों को अपना नाम, द्रव्य को अपना माने, तो ही परिणामों की गलती पूरी स्वीकार करता है अपनी, परिणामों की गलती को छोड़ता नहीं बिल्कुल भी, और छोड़ दे तो पूरा दोष खड़ा हो जाता है उसके ऊपर, नहीं छोड़ता समय दृष्टि परिणामों को भी। परिणाम बिगड़ने में किसका दोष है, वो कहता है परिणाम बिगड़ने में मेरा ही दोष है। लेकिन श्रद्धान में यह है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण। जैसे वो नाटक करता है ना, राजा का नाटक करता है, तो श्रद्धान के अंदर कोई पुरुष हो, उसे स्त्री का नाटक लोड कराओ, साड़ी पहन लेगा, ये कर लेगा, मेकअप वेकअप कर लेगा लड़की का, हैं, और सारी एक्टिंग कैसे करेगा, लड़कियों जैसी, बोलेगा कैसे, लड़कियों जैसा, सारी बातें कैसे करेगा, लड़कियों जैसी, और अंदर में क्या है उसके, मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ, अंदर में क्या पड़ा उसके, जो है वही है, लड़का ही हूँ, बाहर में भरी एक्टिंग कैसे हो रही हो। क्या श्रद्धान के अंदर पूरा पूरा पड़ा है, लेकिन चारित्र के अंदर जो दोष है उन दोष को भी स्वीकार कर लेता है भैया, वो एक्टिंग जो हो रही है वो उसको भी स्वीकार करता है कि हाँ भैया ये भी हटे तो बोझा हटे सिर पर से। ये बोझा है सिर पर रखा हुआ। अब उभयाभासी क्या करता है भैया, व्यवहाराभासी समझ में आ गया, निश्चय समझ, उभयाभासी क्या करता है कि उभयाभासी जो है ना वो समझता है, कभी तो लगता है मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के लिए ध्यान, भाई पढ़ो लिखो भैया मैं आत्मा हूँ, मैं भूल गया अपने आत्मा को, तो पढ़ो भैया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और कभी भैया बहुत बड़ा टाइम हो गया, अब जो है मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो भैया, अब मंदिर में जाकर पूजा पाठ करो, विधान करो, नहीं तो इससे काम, इसके बिना काम नहीं चल सकता। टोटल ने बिल्कुल ऐसे लिखा उसके बारे में, जो मुनि जो मुनि जो होते हैं ना, जो द्रव्यलिंगी होते हैं, जो नवग्रह चले जाते हैं, उनके बारे में लिखा। कभी निश्चय क्रियाएँ करता है, कि व्यवहार की क्रियाएँ करता है, और निश्चय क्रियाएँ करते हुए सोचता है कि मैं निश्चय क्रिया कर रहा हूँ, और व्यवहार क्रिया करते सोचता है मैं व्यवहार की क्रियाएँ कर रहा हूँ। लेकिन पखवाड़ा सही नहीं है उसका, वो अभी भ्रांति में है। अब पत्नी को भूल गया, अब उसे कह दो भैया तेरी पत्नी है, और बार बार आके कहे तू मेरी पत्नी है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी पत्नी है। बताओ इसका इलाज ठीक हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, ऐसा कहना पड़ता है बार बार, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी पत्नी है। भाई साहब लगे इसी के पीछे। उभयाभासी समझ लो, ये उभयाभासी है जो बैठ के रात को ध्यान लगा रहा, कि मैं ध्यान लगा रहा। अरे ध्यान तो मुनराज को होता है, छठे सातवें आठवें गुणस्थान में श्रेणी मांडते हुए, नीचे के गुणस्थान में ध्यान है ही नहीं। नीचे के गुणस्थान में ध्यान है तो कौन सा ध्यान है, धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान भी कौन सा है, तो पढ़ो आप, धर्म ध्यान कौन सा ध्यान है। अरे मैं आत्मा हूँ, जैसी अहम बुद्धि तेरी शरीर के अंदर है, वैसी अहम बुद्धि तेरी आत्मा के अंदर हो जाएगी, तो अहम बुद्धि तो पलटनी है। अब वो ज्ञान तो, सुनो ध्यान से, ज्ञान तो प्रकट है, त्रिकाल प्रकट है, त्रिकाल प्रकट है कि नहीं, अच्छा अभी भी प्रकट है कि नहीं है। अभी हम बैठ के सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं कि ज्ञान कर रहे हैं, हो तो क्या तो रहे ज्ञान। अब वो क्या करता है, मैं ध्यान लगा के ज्ञान को प्राप्त करूंगा। अरे अभी भी ज्ञान है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब खाना खा रहे हो उस समय ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जिस समय सो रहे हो उस समय ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उस समय सो रहे की ज्ञान है,
खारेगी ज्ञान है, ऐसा भेद विज्ञान के द्वारा अपना देख लिया कि हाँ मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा त्रिकाल हूँ, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन की यदि पता नहीं है तो बस मैं ध्यान लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं कुछ करूंगा। अरे कुछ करना ही नहीं है ना स्वभाव के अंदर। पढ़े तो हैं वे गुण उसके अंदर शाम को, त्रिकाल, वस्तुत्व गुण, ये क्या बता रहे हैं? परमेयत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, अस्तित्व गुण, क्या बता रहे हैं? अब भी बोझा सिर पे तेरे, ये भी आभासी है। नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, ये नहीं कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये भी आभासी है। अब पता लगता नहीं है, नहीं जी कुछ तो हो नहीं रहा। अरे कुछ नहीं हो रहा, अंदर में पूरी मशीन चल रही, अंदर में पूरी फैक्ट्री चल रही है अंदर, और पूरा ज्ञान दर्शन चार दादे अनंत गुण अपना काम प्रत्येक समय कर रहे हैं। अंदर कुछ भी तो नहीं करना, सब कुछ हो तो रहा है। अब तो क्या करूं फिर मैं? अब क्या करूं फिर मैं? अब करने के लिए कुछ रह गया? स्वयमेव इस जगत का, जगत का नहीं, ये द्रव्य के अनंत गुणों का। जगत तो ऐसा लगता है कि भागी वस्तु है, वो है भी इसलिए कि भाई जगत का सब परम सब, लेकिन जगत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ जो अपने अनंत गुण हैं वे स्वयं ही परम कर रहे हैं। पता उनको परम तो कैसे कराएगा? अनंत गुण है, करा परिणमन, अनंत को कैसे कराएगा? सच्ची समझ ही निकलने का मार्ग है, और गलत समझ फंसने का मार्ग है। सच्ची समझ से निकल सकता है, बिना सच्ची समझ के तो निकल सकता नहीं है। सच्ची समझ क्या है? अभी वो भयाभासी की तरह, बस मैं ध्यान लगाऊंगा, मैं बैठूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अरे जिन्हें आत्मा की अपनी पता होती है उनके कार बाहर में सहज में चलते हैं, और बाहर में सहज चलने से उनको आत्मा का वेदन रहता है सदाकाल। जैसे शरीर की अनुभूति सदाकाल रहती है। टोटमल ने एक लाइन जो लिखी ना, वो जैसी अहम बुद्धि तेरी शरीर आदि पर पदार्थों में है, ऐसी अहम बुद्धि तेरी आत्मा में ना आ जाए, बस इसका नाम है सम्यक दर्शन। तो क्या करूं इसके लिए? क्या करना है? अहम बुद्धि पलटनी है, तो अहम बुद्धि कैसे पलटेगी? कि तो वस्तु व्यवस्था देख ले, जान ले, अहम बुद्धि पलट जाएगी। अब उसके लिए कोई हाथी घोड़े जोड़ना है क्या? यहाँ पर रथ लगाने है क्या? युद्ध छड़ने हैं यहाँ पर? चक्रवर्ती की तरह युद्ध पे जाना है? कुछ भी तो नहीं, इतना सहज का धंधा है। सदगुरु कहें ये सहज का धंधा, वाद करे सुन। लेकिन जो व्यवहारवासी होते हैं जो हंगामा काट देते, तेरी बात सुनते कि अल्लाह भैया ये क्या बात कर रहे हो? अब इसके लिए क्या स्वाध्याय की जरूरत है, क्या बैठने की जरूरत है, क्या पूजा की जरूरत है, क्या पाठ की जरूरत है, काय की जरूरत है? ये शैल शिला नहीं समाधि के साधन। अब इतना इतना बुद्धि चढ़ाई है। टोडरमल जी ने भी लिखा कि ये तू देवादि की प्रतीति करे, तीर्थ यात्रा करे, वंदना करे, पूजा करे, पाठ करे, साधन संग करे, छोड़ करे, नियम करे, त्याग करे, व्रत करे, ये सब करे, इनसे धर्म का कोई मतलब। अब कौन सुने ये बातें? अब कौन सुना दे ये बातें? नहीं आपने ऐसी बात कैसे कह दी? इनका धर्म से पूरा मतलब है इन क्रियाओं का। धर्म से लिखा रंच मात्र भी संबंध नहीं है। मुझे बताओ मेंढक जो बैठ गए, वो उसका मेंढक कह रहा हूँ, वो जो सेठ जी थे समाइक कर रहे थे ना बैठ करके, समाइक कर रहे थे ना बैठ करके, तो मेंढक कैसे बन गए? तो समाइक में स्थित थे ना वे, तो समाइक में स्थित जी मेंढक बन गया। कमाल हो गया भैया कि क्या क्या कर दिया उसने ऐसा कि समाइक तो कर रहा था, लेकिन समाइक में आत्मा नहीं देख रहा था, पानी देख रहा था, तो समाइक नहीं थी। और मेंढक जो था वो समाइक नहीं कर रहा था, और वो देव बन गया जा करके। तो वो मेंढक, वो जो मेंढक का जी था वो देव कैसे बन गया? समाइक तो कर नहीं रहा था वो। ये हाथ पैर की मोड़ने तोड़ने की क्रिया, इसको ऐसे रखने की क्रिया, चावल को बदलने की क्रिया, पूजा पाठ की क्रिया, इन क्रियाओं को अपना धर्म समझता है। सो इन क्रियाओं से धर्म होता नहीं है। क्रिया बदल के धर्म समझता है कि क्रिया बदल दी तो धर्म हो गया। अरे क्रियाएं शरीर की क्रियाएं तो पुतली क्रियाएं हैं, इन पुतली क्रियाओं के बदलने से तेरा धर्म कैसे हो गया? दूसरी बात, परिणामों को बदलने से धर्म समझता है। परिणाम तो पुतल के अधीन है, वे तो जैसे कर्म उदय में आते हैं वैसे परिणाम बन जाते हैं जीव के। घटती बढ़ती हानि लाभ वो सब किसके अधीन है? वो सब तो पुद्गल के परमाणु का अधीन है, कर्म का अधीन है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी अंतराय, वो तो कर्म के उदय में है, तो ऐसे परिणाम जीव के वैसे बन जाते हैं जैसे उदय कर्मों का होता है। तो उनके बदलने से धर्म समझता है। अब ये परिणाम होंगे ना, कुछ कषाय होती हो तो बंद कर लेगा भैया, धर्म मंदिर में जाके बैठना शुरू कर देगा, और वो पूजा पाठ करना शुरू कर देगा, तो संबंध तोड़ देगा, संपर्क तोड़ देगा सबसे, और पूजा पाठ करके समझेगा कि मैं परिणाम शांत हो गया भैया, अब मैं शांत हो गया। शांत हो गया तो तेरे अंदर में अभी आग लगी हुई है,
प्रसंग बाहर के प्रसंग तोड़ने देने, काट देने से कोई कषाय थोड़ा कम हो जाती है। अंदर में कषाय वो फिर प्रसंग बन जाएंगे, तो फिर वैसे हो जाएगा। जैसे बरसात के दिन होते हैं ना, तो पेड़ हरे भरे होते हैं, पतझड़ झलक जाती है तो पेड़ सूख हो जाते हैं। अब पेड़ सूखा हो गया तो पेड़ सही हो गया, सूख गया पेड़, दोबारा बरसात आती है तो दोबारा हरा भरा हो जाता है। तो वो जो लिखा है ना पकड़, उसके बारे में जो द्रव्यलिंग आदि के बारे में पकड़ लिखे हैं कि वो दिखने में तो बाहर में बहुत दिख रहा है, उसकी क्रियाएं परिणाम कैसी हैं द्रव्यलिंगी तो एग्जाम्पल लिया, अपन भी देख लो। अपन जो बिल्कुल स्वाध्याय कर रहे हैं, रम रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बस हैं, तो परिणाम तो अच्छे दिख रहे हैं, और क्रियाएं भी कैसी दिख रही हैं, क्रियाएं भी अच्छी दिख रही हैं, लेकिन अंदर में अभिप्राय है उनका पुण्य के उदय की इच्छाओं का पड़ा हुआ है, और पाप के उदय से बुरे लगने का पड़ा हुआ है अभिप्राय। क्यों पड़ा हुआ है, इसका कारण क्या है पढ़ने का? क्योंकि अंदर में स्वभाव की स्वीकृति नहीं है, इसलिए पड़ा हुआ है। हमें लगता है कि हम सबने स्वीकार कर लिया है, अब तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक एक दिन जा रहा है, समझ लो बस आप, एक एक दिन, एक एक क्षण, एक घंटा ऐसा जा रहा है, निकलता जा रहा है, भागा जा रहा है, क्षण क्षण करके रपट रहा है रेत की तरह हाथ से। लेकिन अगर अभिप्राय नहीं पलटा तो निगोल का द्वार खुला हुआ है। अभिप्राय नहीं पलटा मतलब यदि आत्मा के सन्मुख अभिप्राय करके विषयों से नहीं छूटा, कर्मों से नहीं छूटा, तो समझ लो भ्रांति चलती रहती है, पड़ी रहती है, और इस भ्रांति में जीवन निकल जाता है पूरा पूरा, पढ़ते हुए का निकल जाता है। अब जो जीव जैन हैं, शास्त्र स्वाध्याय आदि करते हैं, उनके भी मिथ्या दर्शन आदि का उदय पाया जाता है, मिथ्याष्टि पाए जाते हैं। सो कैसे है, लिखा टोडरमल जी ने, ये लिखा ना? नहीं हम तो ऐसे नहीं है। इसलिए कहा भैया मोक्षण प्रकाशक बहुत पढ़ना। मोक्षण प्रकाशक और समय सार जी, ये तो सदाकाल लगे रहने चाहिए स्वाध्याय के अंदर। चलो अपन आ जाते हैं, परिणामों की बात आई थी ना, तो परिणाम वो समझता है कि परिणाम अलग हैं और द्रव्य अलग है। सो ऐसा नहीं है, वो परिणाम द्रव्य को बताया है तो एक विविक्षा भेद है, अपेक्षा भेद है, अनेकांत है उसके अंदर। वो अनेकांत क्या है उसके अंदर कि परिणाम द्रव्य को अलग दिखाने का प्रयोजन क्या है, वहाँ प्रयोजन सम्यक दर्शन का है। उसमें लिखा है जैसे आचार्य ने कि जो जहाँ द्रव्य पर्याय को अलग बताया जाता है, वहाँ 4 कारण होते हैं उसके, जिन कारणों से द्रव्य पर्याय को अलग किया जाता है: संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। संज्ञा माने नाम अलग है उनके, संख्या माने उनकी द्रव्य की संख्या एक है, उसकी संख्या अनेक है, और संज्ञा, संख्या, लक्षण, उनके द्रव्य के पर्याय के लक्षण अलग हैं। और प्रयोजन माने प्रयोजन सिद्धि के लिए उसे अलग बताया जाता है, लेकिन वास्तव में द्रव्य पर्याय अलग हों ऐसा है नहीं। इसलिए मैंने पूछा था उस दिन आपसे कि अनुभूति जो विषय है वो प्रमाण का विषय है कि नय का विषय है? तो अनुभूति स्वरूप आत्मा जो है ना, वो जो अनुभूति में चल रही है उसमें प्रमाण का विषय है। नय तो समझने के लिए थे, और जब उसका अनुभव हुआ तो नय तो शांत हो गया, अब क्या रह गया? प्रमाण रह गया। प्रमाण माने पूर्ण वस्तु प्रणंति भी रहेगी। यदि नय का प्रयोजन नय नहीं है, नय का प्रयोजन अनुभूति है, और अनुभूति जहां हुई वहां क्या हो गया? वो प्रमाण बन गया। प्रमाण माने द्रव्य पर्याय साथ है, उसका नाम क्या है? प्रमाण, है ना? तब कहते हैं वह इस प्रकार है कि बाह्य वस्तुएं रागादिक परिणामों के बंध का कारण तो हैं, लेकिन बंध का कारण रागादि परिणाम ही है। क्या लिखा? बाह्य वस्तुएं जो हैं वे रागादिक परिणाम का कारण हैं, और रागादिक परिणाम बंध के कारण हैं। तो जो बाह्य वस्तु का संग छुड़ाया है वो रागादिक परिणाम को निषेध के लिए छुड़ाया है, लेकिन यदि रागादिक परिणाम ना छोड़े और बाह्य वस्तु छोड़े तो बंध तो चलता ही रहता है। ऐसा तात्पर्य टीका। पंचेंद्रिय के विषयभूत चेतन अचेतन, पेज नंबर 622। बाह्य वस्तुओं का आश्रय करके जीवों का जो प्रसिद्ध अध्यवसान होता है, वास्तव में वस्तु के सानिध्य निमित्त से बंध नहीं होता। प्रश्न, तो फिर किससे बंध होता है? जो जब भी राग होगा तो बाह्य में कोई ना कोई वस्तु निमित्त अवश्य होगी, बाह्य में वस्तु के निमित्त के बिना अध्यवसान पैदा नहीं होता। तो लिखा कि वो उसके बिना नहीं होता, तो फिर उससे बंध होता है क्या? कहते उससे बंध भी नहीं होता, तो फिर किससे बंध होता है? तो उत्तर देते हैं वीतराग परमात्म तत्व से भिन्न। किससे भिन्न? वीतराग परमात्म तत्व से भिन्न राग आदि अध्यवसान। अभी अंदर आत्मा में जाके देखो, ज्ञान में जाके देखो,
ज्ञान स्वरूप आत्मा हम हैं, अपन लोग सुख स्वभावी हैं, आनंद ज्ञान आनंद दर्शन हमारा स्वभाव है। जब हमने आके बैठ कर वहाँ पर देखा तो वहाँ पर राग दिखाई दिया क्या? राग दिखाई दिया वहाँ पर? परछाई तो आदमी की है, लेकिन आदमी के अंदर परछाई नहीं है। ऐसे राग आदि तो हैं, लेकिन जब हमने ज्ञान सभा में जाकर ज्ञान देखा, दर्शन देखा, चाय देखा और स्वभाव देखा, तो वहाँ राग का अंश भी दिखाई नहीं दिया। राग का अंश मैंने समझदार की भाषा में कहूँ तो भेद का अंश। राग का अंश यानी भेद का अंश। हाँ, भेद का यहाँ सबसे निकटतम राग जीव का जो बताया है ना, वो भेद बताया। भेद से निकट का राग कोई नहीं है। ये जो राग के फैलावे हैं ना, ये जो इतना ये कर लो, ऐसा कर लो और वहाँ चले जाओ, तीर्थ यात्रा कर लो, ये सब राग के तो ये तो फैलावे हैं राग के। ये राग वास्तव में कौन सा राग बताते हैं आचार्य देव, जो सम्यदृष्टि वाला जीव है, कौन सा राग? कि भेद जो है वो राग। और भेद से भी रहित अभेद आत्मा जब देखा, अनुभव करा, तो वहाँ पर है क्या भेद? क्या? और भेद बिल्कुल भी नहीं है। खीर बनाई हमने, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, और जिस समय खीर का स्वाद अनुभव करा, तो उस समय वो भेद उसके अंदर समझ में आ रही है क्या? इसके अंदर भेद है। भेद समझ में आ रही है? खीर का स्वाद समझ में आ रहा? अब किसी को लगे कि भैया नहीं भेद है, भेद नहीं है वहाँ पर। अब जब भेद होने पर भी भेद नहीं है, भेद समझाने के लिए थे, लेकिन वस्तु में भेद नहीं है। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा है, एक अखंड पिंड है, और ज्ञान के द्वारा समझ में आ जाता है कि इसमें भेद नहीं है। ये तो अभेद एक वस्तु है, जो अनुभव में नहीं आ रही थी, अब अनुभव में आई है। तो अनुभव में कैसे आई है? अनुभव में अभेद आई है। ऐसे अभेद का निर्णय करना यही सम्यक दर्शन का विषय है। तो वीतराग परमात्मा जो अपना राग, वीतराग माने राग से रहित, राग माने भेद से रहित परमात्मा तत्व में से भिन्न जो रागादि हैं, वो जो अध्यवसान है, उनसे बंद होता है। वस्तु के सानिध्य निमित्त से बंध कैसे नहीं होता है? क्यों नहीं होता उसके निमित्त से बंध? क्योंकि वस्तु और बंध में अन्वय और व्यतिरेक दोनों सदोष व्यभिचारी सिद्ध होते हैं। वस्तु है अन्वय, अन्वय माने वही की वही, वही की वही, और व्यतिरेक माने बदलता रहता है, वही का वही नहीं, वही का वही नहीं। बंध क्या है? बदलता रहता है। वस्तु क्या रहती है? वही की वही रहती है। अब बाहर में स्त्री के प्रति राग है, स्त्री बदल जाएगी, लेकिन राग नहीं बदलेगा। जो लोग है ना स्त्री के संबंध में बहुत राग आदि करते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं बहुत, तो स्त्री तो बदल जाएगी, अंदर का राग कषाय तेरी वो तो नहीं बदलेगी। अब बाहर में कोई स्त्री को बंद कारण समझता हो कि समझ स्त्री को यहाँ से हटाओ जगत के अंदर, तब मेरा राग घटेगा, तो ऐसा है क्या? ऐसा तो है नहीं भाई। इस तरह पूरे जगत को उठाना पड़ेगा, फिर जगत का नाश करना पड़ेगा। फिर तो इस तरह से तू मानेगा तो एम ना थी भाई। वास्तव में वो दूसरा है, निमित्त बदल सकता है, लेकिन मूल कारण क्या है? मूल में तेरा राग ही बंध का कारण है, इसलिए वो मूल है। इसलिए कहा कि अन्वय व्यतिरेक। अन्वय माने वो स्वभाव वाला अन्वय नहीं कह रहे यहाँ पे, या राग को अन्वय कह रहे? किसको अन्वय कहा यहाँ पर? राग को अन्वय क्यों कहा? क्योंकि जब जब बंद होगा वहाँ वहाँ राग होगा। बाह्य वस्तु हो ना हो, कोई भी हो, तो व्यतिरेक का उसको, बाह्य वस्तु को, इसलिए कहा अन्वय व्यतिरेक। दोनों सदोष विचारी सिद्ध हो जाते हैं। उसका विशेष बाह्य वस्तु के सद्भाव में नियम से बंद होता है, आगे ना, बाह्य वस्तुओं के स्वभाव में नियम से बंद होता है, ऐसा अन्वय नहीं होता कि वो माने बाह्य वस्तु से बंद होता है, तो ऐसा अन्वय उसमें नहीं होता है। तथा बाह्य वस्तु के अभाव से बंद नहीं होता, तो ऐसा व्यतिरेक भी सिद्ध नहीं होता। तो फिर बाह्य वस्तु का त्याग किस लिए कराया गया है? जब उससे बंद नहीं होता, वो मूल कारण नहीं है, तो बाह्य वस्तु का त्याग भी किस लिए कराया जाता है? लड़के लड़के होते थे ना पहले, तो फ़ोन नहीं थे, तो आपस में प्रेम हो गया दोनों के अंदर आपस में। अब वो माँ बाप सोच रहे गलत काम हो गया, तो क्या करते थे? लड़के को लड़की को अलग अलग भेज देते थे, लड़की को कहीं और, लड़के को कहीं और, रिश्तेदारी में ना अपनी, कि भाई लड़की को वहाँ छोड़ दो, लड़के को वहाँ छोड़ दो। तो साल 2 साल रहते थे ना अलग अलग, तो प्रेम में सब भाग जाता था उनका, कहना भाई अलग करो इनको अलग। ये साथ रहेंगे ना तो ये रंग बना ही रहेगा इनका प्रेम का, अलग अलग कर दो इनको। वो किसके लिए करा उन्होंने? उनके प्रेम संबंध को, प्रेम प्रसंग को तोड़ने के लिए उनको अलग अलग करा है। इसलिए बाह्य वस्तु का निषेध कराया गया है। लेकिन बता रहे हैं बेचारे देख क्यों कराया जाता है, तो इसका क्या कि बाह्य वस्तु का त्याग क्यों कराया जाता है, तो लिखा रागादिक अध्यवसानों के परिहार के लिए बाह्य वस्तु का त्याग भी कराया जाता है। किसके लिए? बाह्य वस्तु के त्याग के लिए बाह्य वस्तु को त्याग नहीं कराया, किसके लिए कराया? ते राग के लिए।
अब क्या है ना, ये जो प्रतिमाधारी त्यागी व्रती होते हैं तो अंदर में रास रंग तो वही पड़े हैं, तो बन के करते क्या है, वो गृहस्थों का संबंध करते हैं, गृहस्थों से बात करते हैं। जो त्यागी व्रती गृहस्थों से ज़्यादा बात कर रहा है ना, वो गृहस्थ है। ऐसा लिखा है शास्त्र के अंदर। जो गृहस्थों के संपर्क में रहता है ना, त्यागी त्यागी व्रती होने के बाद भी उच्च गुणों वाले जो हैं, ऊंचे त्यागी व्रती के साथ में नहीं रहता, वो गृहस्थों से बातें करता है, गृहस्थों के प्रोग्राम में लगता है, गृहस्थों से काम काम कराता है, गृहस्थों के साथ ही बातें लगा रहता है, तो उसको कहा वो गृहस्थी है। तो गृहस्थी छूटी नहीं है और महान पाप का बंद करता है। अब देखना आप, अब त्यागी व्रती क्या घर तो छोड़ देते हैं ही, लेकिन अंदर में राग नहीं छूटता। अब कैसे काम होते हैं फिर बाहर में, कि आज विधान करा लो, आज पूजा करा लो, आज ये करा लो, आज उनका वो फलाना करा दो, और बाहर में उनके साथ लगे रहते हैं, वो भीड़ लगी रहती है और बस चलता रहता है कार्य करो। अब बताओ जी कहाँ चला गया जीवन फिर वो त्यागी व्रतियों का। त्यागी किस लिए बना था भाई? भाई 20 बच्चे छोड़े किस लिए थे? पूरे समाज का ठेका तेरे सिर पर आ गया क्या? एक परिवार का ठेका छोड़ दिया है, एक परिवार का ठेका था ना पहले तो सिर पर, अब किसका ठेका आ गया पूरे सिर पर? अब पूरे समाज का ठेका तेरे सिर पर आ गया। अब पूरे समाज की फिक्र करता है, ये करता है, वो करता है। तो बाहर में बाह्य वस्तुओं का त्याग करना था, किसके लिए? अध्यवसान के त्याग के लिए। इसने क्या करा, बाहर में संपर्क करके अपने रागादि अध्यवसान को और बढ़ा लिया। ऐसे एक एक चीज के संबंध में समझना चाहिए। अपन जो प्रतिमाएं हैं, नियम हैं, त्याग है, व्रत है, किसके लिए हैं? ये बाह्य वस्तु का त्याग किसके लिए है? अंदर में रागादि अध्यवसान के त्याग के लिए। यह इसका भावार्थ है। बाहर में पंचेंद्रिय के विषयभूत वस्तु के होने पर अज्ञान में भाव से रागादिक अध्यवसान होता है। दोनों चीज साथ चलती हैं, रागादिक अध्यवसान और बाह्य वस्तुएं दोनों साथ साथ चलेंगी। बिना बाह्य वस्तु के साथ भागे रागादिक अध्यवसान चलता ही नहीं है। जब भी कोई परिणाम होंगे खराब होंगे तो किसी निमित्त का अवलंबन करके होंगे। आप देखना कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता भैया बाहर में तो हमें कोई अवलंबन नहीं है, वे परिणाम खराब हो रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उस अध्यवसान से बंद होता है। इस प्रकार परंपरा से वस्तु बंध की कारण है, परंतु साक्षात बंध का कारण नहीं है, और अध्यवसान निश्चय से बंध का ही कारण है। यह नियम है। इसलिए वो कोई पर वस्तु को उठाया भैया, पर वस्तु भोगते रहने दो। मुझे निश्चयवासी क्या कहता है कि पर वस्तु भोगते रहने दो, है मैं भोग रहा हूँ तो उससे फर्क क्या पड़ता है? भैया पड़ता है। उससे ये फर्क पड़ता है कि तेरा रागादिक पुष्ट होते हैं। तो बताया ना कल परसों, परहेज, दवाई और परहेज, परहेज भी जरूरी है। परहेज इसलिए आवश्यक है। अब गाथा नंबर जो है 266 है ना, इसमें कहते हैं कि इस प्रकार बंध के कारण रूप से निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला ना होने से मिथ्या है। अब यह बताता है, बतलाते हैं, है ना। गाथा तो कल ही पढ़ लेंगे इसके ना, क्योंकि वो पूरी नहीं हो पाएगी ये गाथा। कितनी बड़ी है। चलो पढ़ते हैं इसको। गाथा नंबर 266। दुखिद सुहिद जीवे करे निबंधे मितः विमोचे मी जाय सा मूढ़ मति निरथया साहुदे मिच्छा करता दुखी सुखी जीव को अरुबद मुक्त करूं अरे ये मूढ़ मति तुझ है निरर्थक इस ही से मिथ्या ही है। क्या कहते हैं? हे भाई, संबोधन हे भाई। आचार्य देव अपना भाई बताते हैं। भाई भाई मैंने जब पढ़ रहा है ना समझ रहा है छोटा भाई है उनका, है। जो नहीं समझता वो तो बात ही अलग है, वो तो खानदान से बाहर है। जो समझता है वो कौन है? वो आचार्य देव का भाई है। हे भाई, मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, बांधता हूँ, बंधाता हूँ, चाहे छुड़ाता हूँ। ऐसी जो तेरी मूढ़ मति है, मोहित मति है, वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उन जीवों का जो बंधना, मरना, दुखी होना, छूटना है, वो सब किससे होता है? वो सब उनके कर्मोदय से होता है। अब आचार्य देव मुनिराज थे, गुफा के सामने बैठे थे, गुफा में तपस्या कर रहे थे, तो स्त्री को गुस्सा आ गया कि मुनि बन के जाके बैठ गया।
घर में छोटे बच्चे हैं, मैं बैठी हूँ, कोई वही तरीका है? मतलब जिम्मेवारी के नाम कोई चीज़ है कि नहीं है? जाकर मंदिर वहाँ मुनि बन के बैठ गया। जैसे अब अपन लोग थोड़ा साधना में तब लग जाए ना, थोड़ा मंदिर पूजा में लग जाए, तो घर वाले क्या कहते हैं, तब घर गृहस्थ कुछ काम है कि नहीं है? कमाई धंधा करेगा नहीं करेगा? अब बस खाली इस काम में लगा रहेगा कि भगत जी बन गया। थोड़ा घर भी देख ले। वहाँ उनको खुद में धर्म बुद्धि नहीं है। जो धर्म करता है ना उसको अपने खींचते हैं अपने साथ। कहने लगे, तो वो पत्नी थी, वो कहने लगी भैया कि ये बच्चे बच्चे कौन पालेगा, कैसे करेगा, कोई तरीका थोड़ा ना होता है। तो वही गुस्से में और जाकर बच्चे को फेंका ही वहाँ पर उसकी गुफा के द्वार पर, और फेंक करके आगे तो पालता हो पाल ले, और नहीं तो तेरी मर्जी है, देख ले इसे। गुस्से में फेंक कर आ गई वहाँ पर। इतना गुस्सा था उसके अंदर, बच्चे के प्रति प्रेम खत्म हो गया, उसके प्रति इतना गुस्सा था कि जो बच्चे का प्रेम था वो भी नष्ट हो गया उसके अंदर। अब जबकि खुद का बालक था, जबकि माता के अंदर अपना बालक के प्रति बहुत प्यार होता है, लेकिन उसे इतना गुस्सा आया कि कौन पालेगा कौन देखेगा, चली गई अपना यहाँ से ऐसे करके। अब मुनराज बैठे वहाँ, बच्चे की आवाज़ कान में पड़ रही है, रो रहा बालक। किसका बालक? अपने बालक। अब अपना बालक रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, और हम भक्ति पूजा कर रहे हो, तो कैसे परिणाम बनेंगे तुमसे कि नहीं नहीं चलो भाई चलो। तो मुनराज को वहाँ क्या निर्णय बना कि भैया सुखी दुखी जो करता है, बनता मारता छूटता है, किससे होता है? ये स्वयं के कर्मों से होता है। ये जो वहाँ से घर से आके यहाँ पड़ा है ना, ये किसके कर्मों से बना? स्वयं के स्वयं के कर्मों से बना है। एक बालक था, अभी एक आई घटना, वो उसमें कूड़े में ढेर फेंक दे बच्चे, उन्होंने दो व्यभिचारी होंगे, बच्चा पैदा हुआ तो करेंगे कूड़े के ढेर फेंक के चले गए। वहाँ से एक सेठ निकल रहा था, और सेठ निकल रहा था तो वो भोड़ा सेठ था उसकी। अब उसने देखा कि भैया बालक रो रहा है, उसके पास बच्चा नहीं था कोई, उठा के ले गया और उसे सेठ ने उसे रख लिया अपने पास। अब अरबपति बन गया वो, वही बालक जो कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। अब वो बालक ने क्या कर दिया उसके अंदर, उस बालक ने क्या कर दिया। अब वो मुनराज को आगे टाइम हुआ, उन्हें थोड़ा विकल्प है कि बच्चा रो रहा है नहीं रो रहा है। यदि इस काम में लग गया ना तो ये काम करते रहेंगे बैठे वहाँ पर, ये रो रहा है जाग रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, इसी काम में लगे रहेंगे। वो निकल गया उसको लांग करके, गेट पे ऐसे पड़ा था, जगह थी नहीं, तो लांग कर निकल गया उसको। बताओ कितने निष्ठुर, इतने कठोर। इतने कठोर होने के अंदर भी उनके अंदर अपार करुणा है। अब बताओ इस करुणा को कौन स्वीकार करेगा? अब वहाँ बैठते, थोड़ा पानी पिलाते, थोड़ी व्यवस्था बनाते उसकी, थोड़ा लगते, तो तब तो लगती करुणा है। ये करुणा है और लांग के चले गए उसको। वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना यही वास्तव में करुणा है। इसके अलावा जितनी करुणा है वो सब करुणा का दिखावा है। समझ में आया? बहुत सिद्धांत हैं, आज सुनना है पर को, इतने सिद्धांत आए हैं, इतने सिद्धांत आए हैं सही में, इतने समझे ना हम भी, मैं खुद समझूँ बात को तो बहुत अंदर में ग्रहण करने की जरूरत है। वो चला गया वहाँ से, चले गए मुनराज वहाँ से उस बच्चे को, क्यों? और उसके उसके प्रति करुणा है उनके अंदर। क्या करुणा है? वे जानते हैं इसके कर्मों के उदय से ही कार्य होगा, बिना कर्म को उदय कार्य इसका हो सकता नहीं है। वहाँ पर देव निकला ऊपर से, देव का विमान रुक गया, कहने लगा पता नहीं कौन है। तो देव नीचे आया, वो देव विद्याधर, विद्याधर नीचे आया, कहने लगा भैया तो पता नहीं किसका बालक है, उसके बच्चे नहीं उड़ते। वो ले गया और राजमहलों में पला हुआ बालक। बताओ, ऐसे तो अनेक दृष्टांत हैं। और हम रोते हैं चिल्लाएं और ये करें, भैया सब कुछ कर्मों को देखकर नेटवर्क चल रहा है यहाँ पर। यहाँ कल बताया था ना, लोग के अंदर कामना उड़ना है, ठसर से भरी पड़ी हैं। और जितना कर्म कार्य चल रहा है वो किससे चल रहा है? कामना उड़ना है, स्वयं काम कर रही हैं। अब बादल आ रहे हैं सूरज के आगे, अब सूरज बादल को लाए ले जाए हटाए क्या करे? स्वयं आ रहे हैं और स्वयं जा रहे हैं। अब बादल भी खुद कुछ अपना कुछ नहीं कर रहे, बादल भी स्वयं में ही चल रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं और स्वयं जा रहे हैं। ऐसे इसका लोक के अंदर सारा काम क्या चल रहा है? समय भी चल रहा है, कोई कुछ करता ही नहीं है। ये कहते हैं ये तेरी मूढ़मति है, वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। ऊपर लिखा अध्यवसान ही अपनी अर्थ क्रिया नहीं करता। अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत क्रिया, यानी कि वस्तु गुण नहीं करता। वस्तु गुण नहीं करता मतलब कि वस्तु नहीं है, वो गुण नहीं है। कि वस्तु होते तो गुण होता, गुण होता तो कार्य करता, लेकिन वो कुछ कार्य करता ही नहीं है। अध्यवसान है, इसलिए तो अध्यवसान है, भ्रम है। सपने में राजा बन के बैठ गया आपने को, भाई मैं राजा, तो बताओ राजा है कि नहीं है? खुश हो रहा मैं राजा, मेरी सब सब सेना बन गई, प्रजा बन गई। तो वो क्या है, अर्थ क्रिया करेगी नहीं कर रहा अपनी, प्रजमूत क्रिया करेगी नहीं कर रहा? वो तो राजा है ही नहीं वास्तव में। लेकिन जो राजा समझ रहा ना अपने को, वो भी राजा नहीं है। ये अध्यवसाय मतलब दागा दिए हैं या अज्ञानता है? दोनों एक ही बात है, रागादिक का अज्ञानता का एक बात है कि अज्ञान सहित राग होते हैं। जहां ज्ञान के बिना राग होते हैं उनको अध्यवसान में नहीं गिना जाता। अध्यवसान क्या है? अध्यवसान भ्रम है, एक मतलब मूर्छा है, हिप्नोटिज्म है, केवल भ्रम है, चढ़ गया बुद्धि पर। अध्यवसान का वैसे एग्जैक्ट मीनिंग है विकारी भाव। अच्छा, बढ़िया।
विकारी भाव मिथ्यात से होते हैं ना, इसलिए मिथ्यात को मूल अध्यवसान का वो कारण बताया। मूल अध्यवसान क्या है? मिथ्यात। और काम कुछ करता नहीं है। यदि मिथ्यात काम करने लगे तो क्या होगा, मुझे बताओ आप। यदि मिथ्यात काम करने लगे तो क्या होगा? मिथ्यात सत्य हो जाए तो क्या होगा? बताओ, ये बस इतने पढ़ पाएंगे आज तक। यदि मिथ्यात की सत्ता सत्य हो जाए तो क्या होगा? तो भाई साहब सारे मिथ्या दृष्टि समष्टि बन जाएंगे, और सारे समष्टि मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। सारे सिद्ध नीचे आ जाएंगे, और नीचे जितने हैं वे सिद्ध बन जाएंगे। और ये दो वस्तु एक बन जाएंगी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ने माना दो वस्तु एक हैं, और सही हो गया तो दोनों वस्तु एक हो जाएंगी, और सारा लोक का गुड़गोड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा उलट हो जाएगा, सारा गुड़गोड़ हो जाएगा। क्या था ना, एक अंगीठी पे रखा था दूध, एक पे रखा था पनीर, एक पे रखा था वो क्या नाम तुम्हारा घी बनने के लिए, और एक मट्ठा दही जम रही थी एक दूध की। और एक महिला आई, उसने देखा चारों चीज़ें एक ही तो हैं ही हैं, देखना सफ़ेद सफ़ेद हैं सारी चीज़ें। उसने कहा सब चीज़ें एक ही तो हैं, सब दूध दूध से लग रहे हैं, सब मिला दिया उसने, सारा एक कर दिया। कहने अलग अलग रखे हैं चार चीज़ें, उसने मिला के एक कर दिया सबको। अब बताओ क्या करा उसने? सबका गुड़ गोबर कर दिया उस सबका। चीज काम की नहीं रही। और एक भी चीज़ काम की नहीं रही किसी काम की। ये मिथ्या दृष्टि ये तो करता है, सारा दिन गुड़ गोबर करता रहता है, उसका मिलाओ उसको मिलाओ उसको मिलावट उसकी मिलावट, सब मिलावट करता रहता है, सब खत्म हो जाता है उससे। क्या ये सुंदरता है वस्तु की? मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व है, सुंदरता है। यदि मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व सत्य हो जाए तो सारा सारा जगत खराब हो जाए, लेकिन जगत तो खराब हो सकता नहीं है। कोई कितनी ताकत लगा ले जगत को बदलने की, जगत बदल सकती? जगत बदल सकता नहीं है। एक घर है, एक 6 द्रव्यों का, कल बताया ना, ये जो घर है पूरा 6 द्रव्यों का घर है, ये तो ये 3 लोग हैं, और सब रहते हैं इसके अंदर, सारे द्रव्य आराम से रहते हैं, एक दूसरे का रूप होते ही नहीं है, अपना अपना काम करते हैं सारे सारे। अब प्रयोजनभूत क्रिया इसकी नहीं है, क्यों? वो वस्तु गुण नहीं है। किसका नहीं है? अध्यवसान का नहीं है। अध्यवसान के अंदर गुण नहीं है तो अध्यवसान की वस्तु ही की नहीं हुई, इसलिए सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, कि अध्यवसान नाम क्या कोई पदार्थ, कोई द्रव्य, कोई गुण, कोई पर्याय भी जगत के अंदर नहीं है। इसलिए तो मिथ्यात कहा, इसलिए तो मिथ्या है। चलो समय हो गया अभी तो, है ना। और खूब विचार करना इस बात के बारे में आज का जो पकड़ चला है, निश्चयभाषी, व्यवहारभाषी, उभयभाषी, मतलब ज्ञानी मने मस्त, एकदम आनंद में सदाकाल तृप्त रहने वाला। अब उसकी बाहर की क्रियाएं होती हैं, पूजा पाठ की नई भी होती हैं, विषयों की क्रियाएं होती हैं, नई भी होती हैं, झगड़े आदि भी होते हैं, नई भी होते हैं, बहुत अच्छा प्रवर्तन होता है, नहीं भी होता है, ज्ञानियों के अनेक प्रकार होते हैं, नहीं भी होते हैं। ऐसा सब विचार विकल्प शांत करके एक मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, कषाय के काल में भी हूँ और बिना कषाय के काल में भी हूँ, मुनि बन जाऊँ तो भी हूँ, श्रावक हूँ तो भी हूँ, और सुनो मिथ्या दृष्टि हूँ तो भी हूँ। आया तो मिथ्या दृष्टि मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मिथ्या दृष्टि आ जाए मेरा क्या बिगाड़ लेगी? ऐसा बल जब अंदर में होता है ना, तो मिथ्यात का परखच्चे उड़ जाते हैं, टेंट उड़ जाते हैं मिथ्यात का, टिकता ही नहीं है वो ऐसी दृष्टि से। मिथ्यात नहीं उड़ाना हमारे को ध्रुव का निर्णय करना, बस ऐसे ध्रुव का निर्णय करा सदाकाल, फिर उसका मस्ती उसका कुछ नहीं रहता। वो कर्म खुदा आते हैं चले जाते हैं, सब काम होता है, नरक भी आता है, सब काम होते हैं। राज सैनिक का पढ़ाया था आपको, आत्महत्या कर ली उसने, सिर फोड़ फोड़ के अपना, ऐसे भी आएंगे, कषाई भी आ जाएगी, झगड़े भी हो जाएंगे, मरण भी हो जाएगा, आपस में मार भी देंगे, सब आ जाएगा, निकल जान दो सबको, आ जाए निकल जान दो। लेकिन मैं तो सदाकाल क्या हूँ? मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव। कब पर्दे पे सीन चल रहे फिल्म के हैं भैया, ऐसा फिल्म पर्दा दिखाओ जिसमें अच्छे अच्छे सीन चले, बुरे सीन ना आए, ऐसा पर्दा चाहिए हमारे को, जिसपे ये खून वून लड़ाई झगड़े ना हो भैया, और सब बस भक्त बने बैठे हों, संत बने बैठे हों, बस ऐसे ऐसे सीन आने चाहिए, तब तो भैया पर्दा बढ़िया है तेरा। ऐसा पर्दा चाहिए क्या? ऐसी फिल्म चाहिए जिसमें बस खाली फिल्म सीन चलते रहे, बस वो आए मुनि बन गए, वो चले गए, वो मुनि बन गए चले गए, बस उसके अलावा कोई सीन आना ही चाहिए इसके पर्दे पर। कि ऐसा भैया नहीं होता। सर्वज्ञ देव का पर्दा भी ऐसा पर्दा नहीं है। सर्वज्ञ देव के पर्दे में भी सब मारकाट मची हुई है, ज्ञानियों के साथ भी सब मारकाट मची हुई है, सब चार काम चल रहे हैं, लेकिन श्रद्धान के अंदर क्या है? मेरा ज्ञान के अखंड पर्दे के ऊपर सब चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ज्ञान का पर्दा तो शुद्ध है, स्वच्छ है, एक है, अखंड है, ऐसी धारा चलती है अंदर में, वो उससे उससे पकड़ छूट जाती है। किससे? जो विषय चल रहे हैं ना बाहर में, जो सीन चल रहे हैं, जो उनसे क्या छूट जाती है?
उनके ऊपर पकड़ छूट जाती है, अपनापन छूट जाता है, एकत्र छूट जाता है। उसे पता लगता है ये पर चल रहा है तो चलने देना, पर है ना, पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, फर्क क्या पड़ा? पहले एकत्र रूप मान रहा था उसके अंदर, और अब क्या नहीं मानता उसके अंदर? एकत्र नहीं मानता। इतना तो फर्क पड़ गया, इतना तो फर्क नहीं पड़ा, पूरा फर्क पड़ गया। अभी सीन नहीं बदलने, क्या कहा? क्या नहीं करना? सीन नहीं पलटने। सीन नहीं पलटने। जो सीन जैसा आ रहा है, जहां आ रहा है, जब आ रहा है, आने दो, बढ़िया है, और आ जाओ। एक उसने तीर मारा, एक को मारा, 100 मार दिए, 1000 मार दिए, तो मार लेने दो, कोई बात नहीं। तुम तो ज्ञान रूपी पढ़ स्वच्छंद हो गए, तो ऐसा समझना स्वच्छंद हो सकते नहीं हो, ये समझ लेना बस। सही धर्म होगा, सत्य धर्म होगा उसके बाद। चला रहा तो बहुत समय हो गया। निज निधि निज में बताई,